हेलो बच्चों, let's see the question. The question says arrange the following compounds in decreasing order of SN1 reaction: Br(C2H5), CH3CH, Br(CH3), CH3 CBr। तो हमें तीन कंपाउंड्स दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि इन तीनों कंपाउंड का SN1 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट। The SN1 reaction take place as, हमारे पास SN1 में दो स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में RH का बॉन्ड क्लीवेज करता है, हमारे पास बनता है R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। ये जो R पॉजिटिव हमारे पास बनता है दिस इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। ठीक, फिर सेकंड स्टेप में इस कार्बोकैटायन के साथ न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन होता है और हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक प्रोडक्ट बनता है। ठीक, तो जनरली यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट ये लगाते हैं दैट हाई इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, हाई इज रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1। जितना ज्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी उतना ही SN1 के प्रति उसकी रिएक्टिविटी होगी। द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन इज 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन और सबसे कम स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब हम तीनों कंपाउंड्स के कार्बोकैटायन बनाएंगे, उससे हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर मिल जाएगा। सबसे पहले है हमारे पास C2H5Br। यहां से जब निकलेगा Br माइनस, ठीक, तो हमारे पास कार्बोकैटायन बनेगा ये कार्बोकैटायन कौन सा बना, 1 डिग्री का। दूसरा हमारे पास कंपाउंड है CH3CHBr, CH3। यहां से जब Br माइनस निकलेगा तो हमारे पास कार्बोकैटायन बनेगा ये, और ये कार्बोकैटायन बना 2 डिग्री का। और थर्ड हमारे पास कंपाउंड है CH3Br। यहां से जब Br माइनस निकलेगा तो हमारे पास कार्बोकैटायन बनेगा ये, और ये कार्बोकैटायन बना 3 डिग्री का। तो जैसे कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसके वाला जो अल्काइल हैलाइड होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी टुवर्ड SN1, फिर 2 डिग्री वाले की और फिर 1 डिग्री वाले की। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। CH3 CBr की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, देन CH3CH Br CH3 की, और सबसे कम रिएक्टिविटी होगी Br C2H5 की। तो ये हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा रिएक्टिविटी का। दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।